ज्योमेट्री का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्री 9th क्लास से अपन स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जियो माने अर्थ, मैटर मीन मेजरमेंट। जियो का मतलब होता है अर्थ और मैटर का मतलब मेजरमेंट। वर्ड कहाँ से आया? नील नदी में आती थी बाढ़, फ्लड आता था। फ्लड से क्या होता था? खेतों की मैट टूट जाती थी। और जब खेतों की मैट टूटती थी तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करना पड़ता था खेतों को फिर दोबारा से कि कहाँ तक किसका खेत है। तो वहाँ से एक जियोमेट्री का वर्ड आया। जियो माने अर्थ और मैटर माने मेजरमेंट। आगे चलते हैं। आगे यहाँ सिविलाइजेशन हर जगह थी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बेबीलोनिया और ऐसे आपने सिविलाइजेशन के नाम सुने होंगे। यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये लोग बड़े मतलब आगे पहले ऐसा नहीं था कि मैं सामने बाद में डेवलप की है। बस एक जगह एक वो भी बताऊंगा मैं कब जाकर इसका वो कॉन्सेप्ट चालू हुआ, जहाँ पर कॉन्सेप्टों को एक जगह लिखा गया। तो वन नॉट सेल में इसका डिस्कशन होगा। देखो जो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, आपने सिंधु इंडस सिविलाइजेशन आपने सुना होगा, उसमें इतना भी मालूम था लोगों को कि ब्रिक्स जो होती थी उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो 4:2:1 में होता था। इसके बाद में उनको ये भी पता था, एक हमारे यहाँ वेद में अर्थ जो है अर्थवेद में है कि वो एक ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म वो बनाते थे सप्तकोण में उसमें। तो उसमें कुछ ट्रायंगल्स होते थे और ट्रायंगल्स में ये होते थे फिर सब ट्रायंगल्स और होते थे। तो उनको ये भी पता था। आपने वो पिरामिड्स का एग्जांपल देखा हुआ, परफेक्ट एग्जांपल है वो पिरामिड का कि मैथ्स की कैलकुलेशन के ही उस हिसाब से होता था। फिर हुआ क्या कि बहुत सारे मैथमेटिशियंस थे। जैसे मैथमेटिशियंस का आप नाम देखे हैं, मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, थेल्स। पाइथागोरस थेल्स के स्टूडेंट थे। और यहाँ पर फिर उसके बाद यूक्लिड आए। यूक्लिड ने क्या करना चालू किया कि एक डिस्कशन हुआ मैथमेटिशियंस का, तो उनके सारे कॉन्सेप्ट जो उन्होंने सब माना था उनको एक जगह उन्होंने लिखना चालू किया। हमारे यहाँ आर्यभट्ट थे। इसके बाद में उन्होंने एक जगह जब डिस्कशन लिखना चालू किया तो उन्होंने एक बुक दी जिसका नाम एलिमेंट था। 13 चैप्टर थे उसमें और 23 डेफिनेशन उन्होंने दी। एक्सियम्स, इसके बाद में उन्होंने 20 डेफिनेशन दी। एक्सियम्स, पोस्टुलेट और एक्सियम्स जो होते हैं जो हर जगह लागू होते हैं। तो एक्सियम्स कौन कौन से होते हैं वो अपन देख लेते हैं। एक्सियम, पोस्टुलेट और डेफिनेशन। एक्सियम्स जो हर जगह लागू होते हैं, पहला एक्सियम्स है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, होल आर इक्वल। इफ थर्ड है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर आर इक्वल। तो पहला क्लियर होगा, थिंग्स विच आर इक्वल, यदि इक्वल थिंग्स हैं तो वो आपस में इक्वल हैं, तो वो एक दूसरे के से भी इक्वल होंगी। थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। ए और बी जैसे इक्वल है सी के, ए सी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए बी भी इक्वल होगा। इक्वल आर एडेड टू इक्वल, यानी कि यदि इक्वल कोई थिंग्स हैं, जैसे 10-10 किलो आपने दोनों साइड में ले रखा है और 5-5 किलो यदि आप जोड़ देते हैं तो 15-15 किलो हो जाएगा। ये यही कह रहा है, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, होल आर इक्वल, इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर आर इक्वल। 10-10 के जी वेट है तो 5-5 के जी आप घटा देते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो भी इक्वल होगा। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यदि वो एक दूसरे के ऊपर एक होती है तो वो आपस में बराबर होती हैं। एक लाइन के बाद लाइन के बारे में कोइंसाइड का कॉन्सेप्ट आता है। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती हैं? एक लाइन के ऊपर यदि दूसरी लाइन होती है तो उसे कोइंसिडेंट कहते हैं। क्लियर? आगे पढ़ेंगे इसे। होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, पता है पूरी चीज़ पार्ट से बड़ी होती है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, जैसे एग्जांपल 10-10 दो थिंग्स हैं इक्वल हैं आपस में, इनका ट्वाइस कितना होगा? 20-20, तो वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। 7th पोस्टुलेट है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ वन सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यदि कोई दो चीज़ें आपस में बराबर हैं तो उनका हाफ भी बराबर होगा। क्लियर? तो देखो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इंडस सिविलाइजेशन 3000 BC की बात है। ब्रिक्स का लेंथ के मैंने बता ही दिया, 3000 BC से पहले की ये बात थी। इसके बाद में सुलभ सूत्राज 800 BC टू 500 BC में था। सुलभ सूत्राज के बारे में उन्होंने पहले ही इसकी चीज़ को इंक्लूड कर दिया था। तो इंडिया और रोम में सिविलाइजेशन को पहले से पता था। श्री यंत्रा अथर्ववेद में 9 आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं और ट्राइंगल अरेंज प्रोड्यूस्ड 43 सब्सिडरी ट्राइंगल्स। अगला, ये तो मैंने आपको बताया किसके बारे में, इंट्रोडक्शन एक्सियम्स के बारे में। तो 7 एक्सियम्स थे, वो मैंने 7 की 7 डिस्कस कर लिए। आगे अपन बात करेंगे पोस्टुलेट की।